अजय आलोक इतनी देर तक बोल रहे थे, हमने 4 शब्द बोला नहीं, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब इसका भी क्या करें अमीर जी, आपका ये घोषित हम ही लोग झेल रहे हैं। क्या कुछ अरे होता है? आपने अपने चैनल पे खत्म की, इसके लिए आपको बधाई जी। मैं हूं यासर मलिक। यहाँ पे इन्हीं की महंगाई बढ़ेगी, इन्हीं पे बेरोजगारी बढ़ाएंगे, यहीं पे महिलाओं पे अत्याचार होगा, हाथरस जैसी घटना होगी, मणिपुर जैसी घटना होगी। कौन लोग हैं? ये तो इंडियन ही है ना। इनको दर्द क्यों देते हो भाई? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। और आप क्या आप देखते अरे प्रश्न लिख कर एक मिनट, मैं 15 दिन का पैसा, एक मिनट अमित भाई इनको चुप करवाइए। मैं 15 दिन का इनका काम अपना काम बताता हूं। लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आज फिर से गोदी मीडिया एंकर अमीश देखबन की धज्जियां उड़ा दी। गोदी मीडिया अमीश देखबन आज फिर से वही काम कर रहे थे जो उनका काम है, यानी चापलूसी कर रहे थे, बीजेपी को बचा रहे थे। तभी अनुराग भदौरिया ने उन्हीं के चैनल पर उन्हीं की बेइज्जती कर दी। उन्हीं के चैनल बैठकर अघोषित इमरजेंसी करार दिया गोदी मीडिया के इस चैनल और अमीश देखबन को, जिसके बाद अमीश देखबन ने अनुराग भदौरिया से बड़ी इत्मीनान से बात की। यानी जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो इसी तरीके की बात करता है। जब अमीश देखबन की बेइज्जती हुई तब अमीश देखबन ने अनुराग भदौरिया से सही से बात की, उन्हें बोलने के लिए टाइम भी दिया। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। ये संविधान के ऊपर डिबेट चल रही थी, जिसको लेकर अनुराग भदौरिया ने अमीश देखबन के चैनल को अघोषित इमरजेंसी करार दिया, जिससे अमीश देखबन की खूब ज्यादा बेइज्जती हुई। पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 1975 में तो नेताजी को भी जेल जाना पड़ा था और इसी कांग्रेस ने डाला था जेल में। आज जो संविधान बचाने की बात कर रही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, तो क्या कहना चाहते हैं? ये दोहरे मापदंड है या मजबूरी है? इसलिए मजबूरी में आप उस वाली आंख को बंदी करके बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल में अपने मुद्दों पे, जो जनता के मुद्दे उन पे चर्चा नहीं करना चाहती। 2014 से 2024 के बीच में कोई चर्चा ना हो जाए, इसलिए वो 1975 में ले जाती है। अरे हम लोग तो वो हैं, तब भी संविधान पे अगर आंच आई थी तब भी लड़ रहे थे, आज संविधान पे आंच आई तो आज भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह संविधान को खत्म करने की बात की, लोकतंत्र खत्म करने की बात की, बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं सीधा सा सवाल मेरा है, ये बताइए कि किस तरह से इन्होंने, अगर कोई भी किसी की स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उस पर FIR करके उसके घर कुर्की के लिए भेज देते हैं। ये इसको बताइए, ये अघोषित आपातकाल है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ये गिरा देते हैं, चुनी सरकारें गिरा देते हैं, अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? पार्टियों को 2 भागों बांट देते हैं, अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिराई इन्होंने? राजस्थान में लोग जिनकी सरकार है, चुनी सरकारें बेचारे बचाते घूमते हैं। गोवा में तो उन्होंने खेल कर ही दिया, तो बताइए मध्य प्रदेश में खेल कर देते हैं, महाराष्ट्र में खेल किया, गोवा में खेल किया। हर सरकार, जहां चुनी सरकार है वहां पे ये अपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार गिराने का काम करते हैं, या पार्टियां तोड़ देते हैं, पार्टियों को 2 भागों बांट देते हैं, या घोषित इमरजेंसी है कि नहीं है? आप बताइए। इसी देश के अंदर में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा किया जाता है। जी अनुराग, मणिपुर महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, सरकार चुपचाप बैठी रही। क्या घोषित इमरजेंसी है कि नहीं? जरा आप बता दीजिए मुझे, क्या महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, क्या पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या होती है? नहीं, इमरजेंसी में क्या होता है और ये जो घोषित इमरजेंसी होती है उसमें क्या होता है, अघोषित इमरजेंसी क्या होती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि घोषित इमरजेंसी के अंदर विपक्ष का एक नेता सरकार के खिलाफ नहीं। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपने 2 मिनट बोला, आपने 2 मिनट बोला, अगर आपको 30 सेकंड और बोलना तो बोल लीजिए। एक इमरजेंसी है, एक सेकंड, लेट मी मेक माय पॉइंट है कि हम बोलने आएंगे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। अजय आलोक इतनी देर तक बोल रहे थे, हमने 4 शब्द बोला नहीं, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब इसका भी क्या करें अमीर जी? आपका ये घोषित हम ही लोग झेल रहे हैं। आप और कितना बोलना चाहते हैं? जब आपको ये घोषित इमरजेंसी नहीं लगेगी, कितनी देर अब बोलना चाहते हैं? ये मैं सेटल ही कर देता हूं आज पूरा मामला। कितनी देर बोलना चाहते हैं? उतनी देर आपको मैं मौका देता हूं। कितनी देर बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड। मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाहता, 30 सेकंड अपनी बात खत्म। चलिए, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, आप 40 सेकंड बोलिए। इस देश के अंदर में जिस तरह से राष्ट्रपति जी को नया भवन उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। किसान की इन्होंने इनकम दुगनी करने की बात थी, किसानों की किस तरह से मौतें हुई हैं आपने भी देखा है। इसको क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार काला धन लाने वाली थी, क्या ले आई? अग्निवीर बताइए, एक लोकसभा का MP 5 साल के लिए, राज्यसभा का 6 साल के लिए, आप अग्निवीर को नौकरी देते हो 4 साल के लिए। सोचिए आप,
तो ये क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं, जाति जनगणना पे बोलना नहीं चाहते, पर्चा लीक, सोचिए लगातार पर्चा लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, और इनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं पर्चा लीक ही नहीं हुआ। बताइए पूरे देश के अंदर में किस तरह का पर्चा लीक, मतलब ये कितना बड़ा माने कितने बड़ी इसको आपदा बोलिए एक तरह से, माने देश की राष्ट्र का अपमान की बात होती है कि पर्चा लीक हो जाना। फिर भी अपना जुगाड़ बना के आपने 30 सेकंड बोला था, बैसाखियों की सरकार चला रहे, कितने दिन आपने चलेगी? 1.5 मिनट बोला, उसके बाद अब तो मुझे लगता है घोषित इमरजेंसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो अघोषित इमरजेंसी समाप्त हो गई होगी, अब तो अघोषित इमरजेंसी समाप्त हो गई होगी, लेकिन घोषित इमरजेंसी में क्या कुछ होता है आपने अपने चैनल पे खत्म की, इसके लिए आपको बधाई। जी, मैं बधाई दे तो रहा हूं, हमारे चैनल पर तो कभी थी नहीं, लेकिन आपको तो बहुत कुछ लगता है। देखिए घोषित इमरजेंसी में क्या होता है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा व्यूअर्स बहुत समझदार हैं। घोषित इमरजेंसी में विपक्ष का नेता कुछ सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। क्या पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है क्या? और इसे शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्या ऐसा 10 साल में हुआ है क्या? घोषित इमरजेंसी के अंदर अखबार के अंदर आप सुर्खियां नहीं दे सकते सरकार के खिलाफ। नेताजी को भी जेल में डाला गया था। क्या आपको लगता नहीं है कि संविधान में की धज्जियां तो तब उड़ी थी? वोट मांग रहे थे तो ओके, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए आइडिया, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के आइडिया ऑफ इंडिया क्या हो गया पता है? सारा अत्याचार इंडियन के साथ करना है, महंगाई किसके बढ़ाना है? इंडियन के साथ, भारतीय के साथ बढ़ाना है, उनको तकलीफ में रखना है। यहां पे इन्हीं की महंगाई बढ़ेगी, इन्हीं पे बेरोजगारी बढ़ाएंगे, यहीं पे महिलाओं पे अत्याचार होगा, हाथरस जैसी घटना होगी, मणिपुर जैसी घटना होगी। कौन लोग हैं? ये तो इंडियन ही है ना। इनको दर्द क्यों देते हो भाई? किसान की इनकम दोगुनी नहीं करेंगे, किसान की धरने पे मौत होगी, किसान अपनी मांग के लिए मौतें होंगी, तो ये दर्द किसको देते हैं? किसानों को देते हैं, वो भी तो इंडिया के ही हैं। युवाओं को देते हैं, वो भी इंडिया के हैं। छात्रों को देते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, छात्र बेचारा परेशान है, वो भी इंडिया का है। आप बताइए, महिलाएं भी इंडिया की हैं। इनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? अपने ही लोगों को कष्ट देना। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय लोग जवाब अंग्रेजों से तो आप कह रहे हैं कि सपा जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो कांग्रेस के अधीन हो गई है। ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। आपके साथ एक सेकंड सर आगे बोल लीजिएगा। यहाँ पे देखो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ट्रेनें खड़ी नहीं, बसें खड़ी नहीं, लेकिन लोग पैदल चले क्योंकि कष्ट इंडियन को ही देना है। कमाल है। ओके डॉक्टर अजय लोग जवाब। आपने ऑक्सीजन इन्होंने नहीं दी, बिना ऑक्सीजन कमी से लोगों की मौतें होगी, कष्ट इंडियन को ही देना है भैया। काला धन लाने वाले थे, काला धन लेके नहीं आए, कष्ट इंडियन को ही देना है। आप तो यहां पे लाने थे, रुपया मोटा करने वाले थे, तो मोटा तो हुआ नहीं, तो देश की प्रतिष्ठा तो गिरी ना आपके हिसाब से। तो आप देश के बारे में क्या सोचते हो? आपके तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने लाइन में लगा दिया, तो कष्ट तो इंडियन को ही दे रहे हो ना आप। किसको कष्ट दे रहे हो? मैं आपसे ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर अजय लोग मेक योर पॉइंट। डॉक्टर अजय लोग मेक योर पॉइंट प्लीज। हमने तो वो किया अमीर जी कि 11वीं अर्थव्यवस्था 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5 टॉप की इकोनॉमी पे ले आए, 11वीं से 5वीं ले आए। हाँ, कुछ परिवार के अकाउंट्स में नोट जाने हमने बंद करवा दिया, उनके परिवार के अकाउंटों से नोट की काफी सीजर भी की, जो ईडी सीबीआई मिला के 1,82,000 करोड़ का सीजर हुआ। कष्ट वहां है कि ये मोदी जो हमारा सब पैसा लेते जा रहा है, हमारा परिवार का पैसा जा रहा है, परिवार को पावर नहीं आ रहा है। दर्द यहां है। संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग। ये अनुराग भदौरिया क्या बोलेंगे? ये किस बात पे? जनता से रिजेक्टेड हैं, 37 सीट जीत गए, तो उसमें क्या लगता है कि फतेह पाली पूरी? अरे सारे इंडी मिला के भी भारतीय जनता पार्टी से कम है। उनसे क्या लगाव है आपका? पूर्ण बहुमत की सरकार है, 292 और अपने एजेंडे पे ही चलेंगे, देश को आगे लेके चलेंगे। आपके जैसे लोगों की मालिक भी भाग गया, और आप क्या आप देखते अरे प्रश्न लिख कर 1 मिनट, मैं 15 दिन का, 1 मिनट अमित भाई चुप करवाइए, मैं 15 दिन का इनका काम अपना काम जैसे लोग महल चौकसी जैसे 1 मिनट अनुराग भदौरिया को जरा चुप करवाइए। ठीक है, आप 15 दिन अपना काम बताइए, 15 दिन में इनका काम। ओके डॉक्टर अजय लोग, लेट रूलिंग पार्टी टू रिप्लाई ना। 19 सारे सवाल है के माध्यम से। आज 25 जून है, आज ही की रात में इमरजेंसी लगी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग बहुत मुसलमान 2014 से 24 का बताओ आपने क्या किया जनता के लिए? याद दिलाना चाहता हूं कि इमरजेंसी के दौरान फोर्स स्टेलाइजेशन पूरे देश में मुसलमानों को किस तरह किया गया था, ये करवाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। बताओ। तुर्कमान गेट पे 500 से ज्यादा मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए थे, ये करवाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। अब बहुत मुसलमान याद आता है, और तब भी मुसलमान इनको वोट दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए। फोर्स स्टेलाइजेशन करवाने वाली कांग्रेस पार्टी, लेकिन मुसलमान वोट देंगे। बहुत अच्छा है, ये देश की डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी नफरत अगर आपको है इतनी ज्यादा कि आप अपनी फिक्र नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका दिक्कत है। हेमंत विश्व शर्मा ने साफ कहा कि मोदी की हर योजनाओं में मुसलमानों को लाभ मिलता है, लेकिन मुसलमान वोट नहीं देगा, तो हम क्या करें?
हम तो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम आज भी करेंगे, क्योंकि उनको लेके ही चलना है, देश को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हमारा मोटो है, इसी मोटो पे हम चलेंगे। यहां पे बात है कि कुछ सिख मानसिकता है एक नैरेटिव फैलाने की। ये संविधान का जो नैरेटिव फैलाया गया है, तो ये काट की हांडी नहीं है कि बार बार चढ़ जाए। आज की तारीख में भारत एक मुसलमान की मजबूत बात राष्ट्र है, क्या किसी को खुद जॉर्ज प्रधानमंत्री कुरियन कह चुके हैं एक कि बी आर अफसोसनाक- अम्बेडकर भी चाहेंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। सिर्फ ये अल्पसंख्यकों में मुस्लिम तो नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं। जॉर्ज कुरियन, जिस तरह से पोप का मजाक कांग्रेस पार्टी के एक हैंडल ने उड़ाया भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, क्या आपको लगता है वो जायज था? पिछले 15 दिनों में ये सब कुछ हुआ है। ये कौन से संविधान की रक्षा है जिसमें एक पोप का मजाक उड़ाया जा रहा है? जॉर्ज कुरियन, वीडियो आप एग्री करते हैं इसके साथ? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी और क्या कार्रवाई करी? अमित जी, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी वो ट्वीट डिलीट किया है और उसमें अपोलोजाइज भी किया है। कमिंग टू आइडिया ऑफ इंडिया, जिसने वो ट्वीट करा, जिसकी अगुवाई में वो ट्वीट हुआ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाए रखे, लोगों को लोग त्रस्त है, युवा जो है भारत की वो भी त्रस्त है, बेरोजगारी चरम छू चुकी है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है इनकी। जहां तक अभी जनता नहीं, ने कांग्रेस पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? कांग्रेस पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? लगा रहे थे, 240 में आ चुके हैं। इनके आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी ने भी इन्हें पब्लिक डोमेन में कहा है कि एरोगेंस अच्छा नहीं होता है, आप पब्लिक सर्विस में आए, पब्लिक सर्विस करिए। ये बार बार बोला जा रहा है 240 पे आ चुके हैं, 240 पे आ चुके हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, जवाब। अरे कुरियन, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी मीडिया एंकर अमीश देशबन की धज्जियां उड़ाई है। गोदी मीडिया अमीश देशबन के चैनल पर अघोषित इमरजेंसी करार दिया है चैनल को, यानी गोदी मीडिया को। आपको ये देखकर कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। और जिस तरीके से अमीश देशबन आज भी पत्रकारिता करते हैं, यानी चापलूसी करते हैं, बीजेपी को बचाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को भी हो गई, नए घर बना के देंगे। 20,000 करोड़ किसान निधि में चला गया। विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन पे रेल दौड़ गई चिनाब पे। हमने कितने काम किए। नीट पे एंटी एग्जामिनेशन लॉ बन के कड़ा कानून आ गया, 10 वर्षों का प्रावधान, 1 करोड़ का जुर्माना। नीट के जो भी गड़बड़ी हुई है, 25 से अधिक गिरफ्तारी हो गई। देश में दूसरा आदिवासी मुख्यमंत्री उड़ीसा में हमने बना दिया। ये हमारा विजन है काम करने का। आपका विजन? तो दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी। अमीश देशबन एक ऐसे पत्रकार है जो हर वक्त बीजेपी की बड़ाई करने में लगे रहते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने में लगे रहते हैं, बीजेपी को हर मुद्दे में बचाने पर लगे रहते हैं। जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो अमीश देशबन एक भी बार उसमें इंटरप्ट नहीं करते, एक भी बार उसमें टोकते नहीं है। लेकिन जब वही विपक्षी प्रवक्ता बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, सपा के हो या किसी भी पार्टी के हो, जब वो विपक्षी प्रवक्ताओं से सवाल करते हैं तो उनका जवाब भी नहीं सुनते हैं, बीच में बार बार बोलते रहते हैं। इसी पर अनुराग भदौरिया ने आज अमीश देशबन की धज्जियां उड़ाई और उनके चैनल पर बैठकर उन्हीं की बेइज्जती की, उन्हें अघोषित इमरजेंसी का दर्जा दे दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।